फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आईएएस पीसीएस मास्टर क्लास। तो आइए शुरू करते हैं 8 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फतेह नामक अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को प्रस्तुत किया है? तो फ्रेंड्स, फतेह नाम से जो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है ईरान के द्वारा। इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है और इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, 15,000 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार रहेगी। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में हमने पढ़ा था कि खैबर नामक बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया गया था ईरान के द्वारा, और टाइफून बैलिस्टिक मिसाइल इसको तुर्की ने लॉन्च किया है। भारत की जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसका नाम ब्रह्मोस है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वित्तीय समावेशन के लिए अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड को लॉन्च किया है? तो अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, जिसके 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। देखो फ्रेंड्स, आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में, और इसकी स्थापना यंग हिल्टन समिति की अनुशंसा पर की गई थी। इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। हाल ही में किस देश ने एक स्वायत्त उड़न टैक्सी का उद्घाटन किया है? तो ट्रैफिक हर जगह पर बहुत ज़्यादा हो रही है और कभी कभी सड़कों पर जो ट्रैफिक की वजह से जाम लगता है, तो उससे निजात पाने के लिए इजराइल ने अपने यहाँ एक उड़न टैक्सी का उद्घाटन किया है। यानी कि ये जो सेवा होगी वो उड़ने वाली सुविधाएं प्रदान करेगी। इसमें $16 मिलियन का निवेश किया गया है। इजराइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रोज़ नए नए विचार प्रस्तुत करता रहता है और कुछ नई चीज़ें लेकर आता भी रहता है। आपका अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सेवा भारत और किस देश के बीच में शुरू हुई है? जैसा कि फ्रेंड्स आपको याद होगा कि अभी कुछ महीने पहले वाराणसी से लेकर असम के डिब्रूगढ़ तक गंगा विलास नामक एक क्रूज सेवा को लॉन्च किया गया था, और ये सेवा काफ़ी लंबी क्रूज सेवा थी। अब इसी की तर्ज पर भारत की जो पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सेवा है वो भारत और श्रीलंका के बीच में स्टार्ट की जा रही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, तो इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना। हाल ही में भारत और किस देश के बीच एकता अभ्यास का आयोजन हुआ है? एकता अभ्यास, देखो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि मालदीव में जो उसका एक बंदरगाह है, पोर्ट है, उसका नाम एकता है। तो इसी से आपको यह याद रखने में सुविधा होगी कि भारत और मालदीव के बीच में ही एकता नामक अभ्यास भी आयोजित किया जाता है। तो एकता अभ्यास एक नेवल एक्सरसाइज है और इसका 6ठा संस्करण अभी हिंद महासागर में किया गया, जिसके बीच भारत और मालदीव के बीच में। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने राज्य में केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क की शुरुआत की है। इसमें 1 Gbps की स्पीड मिलेगी और यह सेवा, सबसे बड़ी बात, कि 20 लाख परिवारों को बिल्कुल मुफ्त में प्रदान की जाएगी। तो अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाटा ग्रुप किस राज्य में 13,000 करोड़ का इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी प्लांट लगाएगा? तो गुजरात में 13,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी प्लांट लगाएगा गुजरात में। कौन लगाएगा? टाटा ग्रुप। पर्यावरणीय उत्तरदायित्व पर पहली सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो फ्रेंड्स, ये रिपोर्ट जारी की गई है NHAI के द्वारा, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा पर्यावरणीय उत्तरदायित्व पर पहली सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट को जारी किया गया है। NHAI के हाल ही में अध्यक्ष बने हैं संतोष कुमार यादव, जो कि एक IAS अधिकारी हैं। ईरान ने किस देश में फिर से अपना राजनीतिक दूतावास खोला है? 2016 से ईरान और सऊदी अरब में राजनीतिक मतभेदों के बाद जो दूतावास थे परस्पर बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब फिर से 6 जून 2023 को ईरान ने सऊदी अरब में अपना राजनीतिक दूतावास खोला है। और फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा कि सिद्धार्थ चौधरी ने अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है, और इसका आयोजन एचन दक्षिण कोरिया में किया गया। अमृत धरोहर और मिष्टी योजना की शुरुआत किसने की है? तो फ्रेंड्स, अमृत धरोहर और मिष्टी योजना, इसकी घोषणा बजट 2023-24 में की गई थी। इसकी शुरुआत की गई है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य है
देश की आर्द्रभूमि की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता को संरक्षित करना। द हिंदू ग्रुप के नए अध्यक्ष बने हैं निर्मला लक्ष्मण। और ये जो द हिंदू ग्रुप है, आप हिंदू अखबार के बारे में जानते होंगे, फ्रंट लाइन नामक जो निकलता है, वहाँ पर मैगजीन निकलती है, वो भी इसी ग्रुप की है। और भी तमाम काफ़ी वैल्यूएबल मैगजीन्स यहाँ पर जारी की जाती हैं। तो निर्मला लक्ष्मण को 3 साल के लिए द हिंदू ग्रुप का अध्यक्ष बनाया गया है। द हिंदू ग्रुप का जो मुख्यालय है वो चेन्नई में है। विदेशियों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा बन गया है? तो फ्रेंड्स ये न्यूयॉर्क है। और दूसरे स्थान पर हांगकांग है, तीसरे स्थान पर जिनेवा, चौथे स्थान पर लंदन है, 5वें स्थान पर सिंगापुर है। इस रिपोर्ट को जारी किया गया है ECA इंटरनेशनल की कास्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग के द्वारा। रिपोर्ट का नाम है कास्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया 7 जून को। इसकी थीम है फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइव्स। पहली बार इसे 7 जून 2019 को मनाया गया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि FAO की स्थापना होती है 1945 में 16 अक्टूबर के दिन, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा रोम, इटली में। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना होगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक 107 है। इसके बाद फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य चुने गए हैं? तो कुल 5। इनके नाम हैं अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया। इन देशों को 2 साल के लिए UNSC का सदस्य बनाया गया है। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा और 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा। नए सदस्य किसकी जगह लेंगे? तो अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबान, घाना और UAE की जगह लेंगे। इनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2023 तक है, यानी कि 31 दिसंबर 2023 तक इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। वर्तमान में यूनाइटेड नेशन में कुल सदस्य कितने हैं? तो 193, 193। तो फ्रेंड्स, ये आज के करंट अफेयर के प्रश्न थे। और अब आज का एक प्रश्न है जो कि आपको आंसर करना है। हाल ही में NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा बना है? तो आप अपने आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस लेक्चर की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल IAS PCS मास्टर क्लास या फिर स्टडी विद ज्ञान प्रकाश से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।